यस स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ डिफरेंशिएशन के ऊपर रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास, इनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, फाइंड dy by dx for the following function and the function we have y is equal to x cube minus 3x square plus 3x minus 2 upon 3, राइट। देखिए अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 है। हम 4 की 4 टर्म्स का एक अपने आप में एक अलग डिफरेंशिएशन स्प्लिट करके अलग भी कर सकते हैं, और अगर जॉइंटली करेंगे तो कैसे करेंगे देखिएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, ओके, with respect to x हम इनको डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे d by dx of y, फिर यहां पर आ जाएगा d by dx of this whole function that is x cube minus 3x square plus 3x minus 2 upon 3, right? I hope it is clear। अब इन सभी टर्म्स को हम स्प्लिट कर सकते हैं, सभी का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे dy dx of x cube माइनस dy dx of 3x square, जिसमें 3 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा सिर्फ x स्क्वायर। कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता है, सिर्फ वेरिएबल का होगा। तो यहाँ पर dy dx of 3x square में x का वैल्यू होगा और 3 आ जाएगा बाहर, और माइनस अगर हम d by dx ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर यहाँ पर लेते हैं तो वो टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 0 होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको रूल मालूम है, हम लोग जब d by dx ऑफ x की पावर n जनरल रूल लेते हैं तो क्या होता है, n आएगा यहाँ पर पहले, फिर x की पावर में से n माइनस 1 किया जाएगा, तो ये इसका फाइनल रिजल्ट होता है। तो बिल्कुल ऐसे ही दिस इज x क्यूब, 3 पावर पहले, इसमें से एक लेस करेंगे तो कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पर 2 पावर है और साथ में कितना है x, और उसमें से एक पावर लेस करने पर कितना होगा, 2 माइनस 1 1 पावर, तो ये 2 इंटू एक्स 2x आ जाएगा। उसके बाद दिस इज 3 d by dx ऑफ x की पावर 1 अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद फिर 1 माइनस 1 x की पावर कितना हो गया 0, और x की पावर 0 होने का मतलब फिर से 1, तो ये सिर्फ 1 रह जाएगा, और माइनस इसके साथ 2/3 के साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, सिर्फ ये कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का d by dx किसी की भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर कोई भी हमारे पास कांस्टेंट नंबर होगा तो उसका डिफरेंशिएशन रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इसका रिजल्ट 0 लिखने वाले हैं, ठीक है। तो फाइनल आंसर कितना, 3x square minus 6x plus 3, this is final answer as you can see here also। Now the question second part को ध्यान से देखेंगे। सेकंड पार्ट है y is equal to x minus 1 x minus 2 in the bracket x minus 2 and upon x। अब देखिए यहाँ पर टोटल, यहाँ पर आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे नोमिनेटर में 2 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में गिवन है और डिनोमिनेटर में एक सिंगल है, तो हमें इसे कैसे भी करके नोमिनेटर कंप्लीट अपने आप में एक ही कन्वर्ट करना है और एक डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो फाइनली हम इसको क्या मान सकते हैं, हम इसकी जो ऊपर ब्रैकेट्स हैं इनकी प्रोडक्ट करेंगे ताकि ये नोमिनेटर अपने आप में कंबाइन हो जाए, 2 अलग अलग फैक्टर्स के रूप में ना रहे। तो x की x में प्रोडक्ट करते हैं तो कितना हो गया x स्क्वायर, फिर यहाँ पर x की 2x 2 में करेंगे कितना होगा माइनस 2x, उसके बाद माइनस 1 इंटू एक्स कितना होगा माइनस x, यहाँ पर माइनस 2x ऑलरेडी है, टोटल हो जाएगा माइनस 3x, माइनस 1 इंटू माइनस 2 टोटल हो जाएगा प्लस 2, और अपॉन में x की पावर 1/2, यानी कि ये जो आपका स्क्वायर रूट गिवन है आप इसको पावर 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फाइनली अब आपके पास ये जो चीज बच जाती है किस पैटर्न में आ गई, ये आ गई आपका क्वोशिएंट रूल जो हमने डिस्कस किया था, यानी u/v। और क्वोशिएंट रूल का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, क्वोशिएंट रूल हमारा ये होता है कि अगर y = u/v को इस तरीके से आपका एक फंक्शन गिवन है तो उसका डेरिवेटिव होगा d by dx of y is equal to नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज
न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस का साइन आएगा, फिर ऊपर जो न्यूमरेटर है वो एज इट इज मल्टीप्लाई में, और डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि v। तो हम लोग यहाँ पर यही करने वाले हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ये पूरी लैंग्वेज हमारी जो हमने यहाँ ऊपर लिखी थी वो यहाँ पर आ जाएगी, और हम लोग लिख पाएंगे dy dx ऑफ y इज इक्वल टू दिस फंक्शन, यानी कि हम लोग क्या करेंगे dy dx ऑफ दिस होल फंक्शन यानी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और अपॉन में x की पावर 1/2 इस तरीके से। और फाइनली हम इसको कैसे लिख पाएंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे नीचे जो x की पावर 1/2 है इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होने के बाद ओनली x बच जाता है, राइट। अगर आप लिखना चाहते हैं तो फुल टर्म लिख सकते हैं ऐसे करके स्क्वायर। अभी ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर को x की पावर 1/2, साथ में dy dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा u टर्म यानी अपर टर्म आएगी, यानी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, क्योंकि हमने देखा u अपर एज इट इज मल्टीप्लाई में आ रहा है, और साथ में आएगा dy dx ऑफ x की पावर 1/2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्या करना होगा, देखिए इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा। यस, क्या करना होगा, देखिए हम लोग के पास अब ये जो टर्म आती है यहाँ से हम लोग फाइनली लिख पाएंगे dy by dx इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए दिस इज x की पावर 1/2, डेरिवेटिव कीजिए। जैसे हमने यहाँ पर टर्म्स को स्प्लिट करके अलग अलग किया था, अब यहाँ हम एक बार में ही कर पाएंगे। क्या होगा, x स्क्वायर है तो जब इसका डेरिवेटिव होगा डिफरेंशिएशन किया जाएगा तो x की पावर n का रिजल्ट क्या होता है n x की पावर n-1, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2x, 2 पहले और 2 में से एक पावर लेस, फिर माइनस 3, और जो x है इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इसकी पावर ऑलरेडी 1 है, 1 माइनस 1 तो पावर कितना 0 रह जाएगी, तो एक अकेला 1 रह जाएगा, और साथ में 2 का कितना होगा डेरिवेटिव 0, क्योंकि 2 एक अकेला इंडिविजुअल हुआ, कांस्टेंट हुआ, साथ में क्या होगा यहाँ पर माइनस, और क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और डिफरेंशिएशन किसका x की पावर 1/2, तो 1/2 का कितना होगा, पहले तो पावर आएगी, फिर उस 1/2 पावर में से -1 किया जाएगा, तो जब 1/2 पावर से -1 किया जाएगा तो पावर कितना बचता है -1/2 बच जाता है, और फाइनली यहाँ पर आपके पास क्या बच जाता है ओनली x। कैसे है ओनली x, ये जो पावर 1/2 है इसकी स्क्वायर करने पर x बच जाता है। ओके, नाउ कम टू द फाइनल पॉइंट। यहाँ पर हमारे पास देखिए कितना आंसर आ रहा है। अब हम इसको पूरा समराइज अगर करते हैं तो यहाँ पर अगर देखें तो अंदर मल्टीप्लिकेशन करने पर 2, ये x की पावर 1 है, दोनों का प्रोडक्ट करने पर x की पावर 3/2 आ जाएगा, माइनस 3 इंटू x की पावर 1/2, अगेन यहाँ पर हमारे पास है माइनस, फिर यहाँ पर माइनस हाफ जब इसके साथ होगा तो x की पावर कितना हो जाएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट के बाद फाइनली 3/2, माइनस माइनस फिर से यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और साथ में कितना है 3/2, x की पावर ये 1 है, दिस इज माइनस 1/2, तो हाफ इतना, और प्लस माइनस का साइन आएगा फिर, और माइनस, और साथ में कितना है 2 इंटू 1/2, ये कैंसिल होने के बाद कितना बच जाता है x की पावर 1/2 बच जाता है ओनली। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर फाइनल रिजल्ट पे पहुंच पाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें बचती हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपके पास एक तो 3/2 पावर आप देख पा रहे हैं, राइट, दूसरा आपके पास आप देख पा रहे हैं कि हाफ पावर भी है। तो फाइनल रिजल्ट जो आपका आ पाता है वो देखिए किस तरीके से रह जाता है। अगर हम सबसे पहले इस चीज को एनालाइज करें, यानी कि यहाँ पर ये 3/2 है, ये 3/2 है, तो फाइनली दिस इज 2 एंड दिस इज हाफ, तो बच जाता है सिर्फ और सिर्फ 3/2 x की पावर 3/2। ओके, उसके बाद फिर माइनस 3 x की पावर हाफ, और यहाँ पर भी x की पावर हाफ है, तो दिस इज ओनली दिस विल गिव यू ओनली माइनस हाफ x की पावर 1/2, और फाइनली वहां पर बच जाता है माइनस 1/x की पावर, फाइनली वहां पर बच जाता है x की पावर -1/2, और इस पूरे की रिजल्ट में आपने यहाँ पर एक चीज और थी नीचे x। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर फुल रिजल्ट में कितना x रह जाता है।
अब जब आप x से हर टर्म में डिवाइड करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, 3/2 x की पावर 3/2, यहाँ पर x में डिवाइड किया, फिर 3/2 x की पावर 1/2 ऊपर है, इसमें x से डिवाइड किया, उसके बाद फिर x की पावर -1/2 ऑलरेडी है और x से डिवाइड किया। अब देखिए फाइनल रिजल्ट क्या आने वाला है। फाइनल रिजल्ट जब आप ये 3/2 पावर है, ये 1 पावर है, ये इसमें से जब आप लेस करेंगे तो कितना बचेगा, 3/2 x की पावर 1/2, फिर माइनस, उसके बाद फिर 3/2, फिर ये हाफ है, इसमें से 1 पावर लेस हो जाएगा तो कितना, x की पावर -12, और फाइनली फिर ये 1 होता है और इसके बाद ये ऊपर जाता है पावर, तो कितना, x की पावर -3/2 बच जाएगा। इस तरह से आप इसको कर पाएंगे। और फाइनल आंसर अगर हम लोग लिखना चाहें तो फाइनल आंसर हम इस टर्म में लिख पाएंगे कि ये अंडर रूट हमारा माना जाएगा, तो इसको लिख पाएंगे 3/2 अंडर x, उसके बाद ये नीचे आ जाएगा और फाइनली दिस विल बी -3/2 अंडर x, राइट। और उसके बाद फिर लास्ट में आ जाएगा -1/x की पावर 3/2। ठीक है, मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं, देख लीजिए ध्यान से। थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन माना जाएगा, लेकिन आप फाइनल रिजल्ट तक यहां तक पहुंच जाएंगे। ओके, ये तो आप समझ ही चुके हैं फॉर्मूला कैसे लगाना है, क्वोशिएंट रूल कैसे होता है, डेरिवेशन आप क्लियर कर चुके हैं, यहां तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आगे की कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए हाफ पावर है, इसके आप अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, हाफ और 1 पावर मिलकर 1.5 होंगे, 1.5 को 3/2 लिखते हैं, फिर उसके बाद 3 के साथ हाफ पावर वाला x आ गया, फिर यहाँ पर माइनस साइन भी है, हाफ भी है और x की पावर -12 भी है, तो माइनस के साथ x² और साथ में हाफ भी होगा, और साथ में 2 पावर और हाफ पावर लेस होगा, तो 2 में से हाफ जाने पर 1.5 बचता है, 1.5 को आप 3/2 लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद फिर माइनस माइनस कितना होगा बच्चों, प्लस, और प्लस पावर होने पर ये कितना होगा, 3 × हाफ और x की पावर -1/2, और ये 1 पावर ऑलरेडी है, ये हाफ पावर है, बच जाती है सिर्फ और सिर्फ हाफ पावर, राइट। फिर यहाँ पर माइनस बाहर है, 2 की प्रोडक्ट 1/2 से होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपके पास क्या बचता है, माइनस साइन के साथ यहाँ पर माइनस लिख पाएंगे, x की पावर -1/2 लिख पाएंगे, और इस पूरे की डिवाइड में x है, तो यहाँ पर मैंने पूरे की डिवाइड में ये x लिखा हुआ है। आप यहाँ पर इस तरीके से ऐसे करके ये बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं, और इस पूरे की डिवाइड में यहाँ पर लास्ट में या तो अपॉन में x लिख दीजिए, ऐसे ऑब्लिक करके x लिख दीजिए, एक ही बात है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आपके पास देखिए क्या बचता है, ये 3/2 पावर है, ये 3/2 पावर है, बात क्लियर हो रही है, ये 2 है, ये 1.5, ये हाफ है, तो 2 में से हाफ जाने पर 1.5 यानी 3/2 आ जाएगा। फिर ये हाफ पावर है, ये भी हाफ पावर है, ये -3 है, ये 1.5 है, तो -3 1.5 में से अगर लेस होगा उस तरीके से -1.5 बचेगा, 3/2 आ जाता है। ये -1/2 इसमें एडजस्ट हो चुका है ऑलरेडी, और ये x की पावर -1/2 बच जाता है, और इस पूरे की डिवाइड में न्यूमरेटर के x बचता है। अब x से इन सबको डिवाइड कर दीजिए, और फाइनली आपके पास इस तरीके से ये आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आप एक बार इसको अच्छे से देखिए और क्लियर कीजिए। ये जो नीचे दिया हुआ है देखिए मैंने किस तरीके से यहाँ पर, अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा, अच्छे से आप क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पर क्या चीज है, हमने सभी टर्म में x से डिवाइड कर दिया, x से डिवाइड करने के बाद ये 1.5 पावर है, ये 1 पावर है, इससे लेस होने के बाद 1/2 आ गया पावर, इसमें से ये डिवाइड लेस हो जाएगा, क्योंकि जो चीज इस तरह से होती है बच्चों, ये x की पावर 3/2 ऊपर है और x की पावर 1 नीचे है, तो ऊपर जाने पर x की पावर 3/2 और ये हो जाएगा x की पावर -1, पावर दोनों बेस सेम होने पर पावर जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा 3/2 -1, और फाइनली क्या बचेगा, x की पावर कितना बच जाएगा, सिर्फ हाफ बच जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ये हाफ पावर ऐसे करके बच जाती है। ये चीज क्लियर हो गई आपको, आई होप। इसके बाद ऐसे ही आपने इसको डिवाइड किया तो ये इस तरीके से आपको ये फाइनल रिजल्ट मिल जाता है, और ये फाइनली आपका इस तरीके से 3/2, और यहाँ पर √x, ये 3/2 अपॉन में √x लिख सकते हैं आप इसको, क्योंकि माइनस पावर है, ये -3/2 है, तो ये 1/x की पावर 3/2, ये आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। आई होप इट इज क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं, पहले फोर्थ देखते हैं। देखिए इसके सबसे पहले थर्ड पार्ट की ओर देखते हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या होगा, थर्ड पार्ट अगर मैं अच्छे से एक बार देखता हूं तो थर्ड पार्ट में लिखा है y √x + 1/√x, y = √x + 1/√x
कि होल पावर का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर हमें करना हो तो कभी भी डायरेक्ट नहीं किया जा सकता, इसमें एक प्रॉब्लम फील करेंगे। बेटर है कि इसका स्क्वायर रूट ओपन कर दीजिए। दो मेथड है वैसे तो, अगर हम डायरेक्ट करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ज्यादा हो, कॉम्प्लिकेटेड जैसा हो जाएगा। बेटर है इसका स्क्वायर रूट ओपन कर दीजिए। तो यहाँ पर हम देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, फिर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस 2a और साथ में b, ये चीज हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए इसमें क्या करना होगा, बहुत ही क्लियरली आपको एक चीज समझ में आ रही है कि ये चीज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम सेम है, कैंसिल हो रही है। आई होप ये तो क्लियर हो रहा होगा। अब इसका क्या होगा, अंडर रूट का अगर हम स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो पावर कैंसिल कैसे होती है ये आपको पता होना चाहिए। अंडर रूट एक्स को हम क्या लिखते हैं, एक्स की पावर 1/2, उसकी भी पावर 2, तो हम क्या करते हैं x की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, x की पावर 1 बच गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको लिखेंगे x और यहाँ पर इसको लिखेंगे 1/x और यहाँ पर रह जाएगा 2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हमारा फंक्शन रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, वही लैंग्वेज, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए डिफरेंशिएटिंग करते हैं। d by dx ऑफ y, ठीक है, फिर d by dx ऑफ x, मैं अलग अलग लिख रहा हूं, d by dx ऑफ 1/x प्लस d by dx ऑफ 2। अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, बहुत आराम से समझ में आ रहा है। ये x है, इसकी पावर 1 है, तो 1 तो स्टार्टिंग में आएगा, फिर पावर कितनी रह जाएगी, x की पावर 1 माइनस 1, तो x की पावर 1 माइनस 1 का रिजल्ट क्या होगा, x की पावर 0, और ये रिजल्ट कितना होता है 1, तो ये 1 ही रह जाएगा, राइट? अब आते हैं 1/x में, तो 1/x कितना होगा, 1/x जब ऊपर आएगा तो -1 पावर होगा, -1 पावर आएगा स्टार्टिंग में, उसमें से एक -1 में से -1 रूल के अकॉर्डिंग करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि x की पावर n का रिजल्ट क्या होगा, n x की पावर n-1। तो मान लीजिए यहाँ पर n की वैल्यू -1 है, तो n तो ये शुरू में आया, फिर उस एक n में से n-1 होगा, ये वाला रिजल्ट। तो फाइनली आ गया -1 और x की पावर -2, और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -1/x²। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -1/x²। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको, राइट? और यहाँ पर आ जाएगा 0। फाइनल आंसर 1 - 1/x²। दिस इज फाइनल आंसर। ये देखिए यहाँ पर ये रिजल्ट हमारा आ चुका है, ठीक है? अब चलिए आगे फोर्थ पार्ट को क्लियर करते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, यस फोर्थ पार्ट, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फोर्थ पार्ट अगर हम लिखें तो इसमें सीधा सीधा हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स लिखकर यहीं पर कर रहे हैं इसको, राइट? तो क्या करेंगे, d by dx ऑफ y, उसके बाद क्या होगा, d by dx ऑफ a x², d by dx ऑफ bx प्लस d by dx ऑफ c। अब ध्यान से देखिए कैसे मालूम करेंगे कि हम कौन सी चीज कांस्टेंट है, कौन सा वेरिएबल है। ये चीज बहुत ज्यादा अच्छे से समझनी जरूरी होती है। ध्यान दीजिए x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन, वो डिफरेंशिएशन, तो x के ही रेस्पेक्ट में जो चीज x के रूप में आएगी वो वेरिएबल होगा, बाकी सब कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को बाहर रखिए, तो यहाँ पर x² का आ जाएगा सिर्फ 2x, कांस्टेंट को बाहर रखिए और x का आ जाएगा ओनली 1, और कांस्टेंट यहाँ अकेला, तो इसका कितना होगा 0। तो फाइनल आंसर 2ax प्लस b, दिस इज फाइनल आंसर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, राइट? यस स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिफरेंशिएशन के कुछ और फंक्शंस हैं, इनके रिजल्ट्स को चेक करते हैं। आइए इनके बारे में देखते हैं। देखिए क्या करना होगा हमें, लिसन केयरफुली। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट, लेट y इज इक्वल टू, फंक्शन इज गिवन टू यू x² माइनस 4x प्लस 5 एंड x³ माइनस 2, राइट? तो बच्चों इस टाइप के फंक्शंस को डेरिवेटिव निकालने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए रूल कौन सा लगेगा? जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक फंक्शन है, ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ पर एक फंक्शन है, ब्रैकेट में लिखा है, दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं। साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, y = u × v वाला प्रोडक्ट बनेगा। आप इसको u फंक्शन कह सकते हैं, इसको v फंक्शन कह सकते हैं।
रूल क्या लगेगा? रूल लगेगा अगर हम इसको dy by dx यानी कि डिफरेंशिएट करते हैं तो हम लोग इसको लिख पाएंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव उसके विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएट कोएफिशिएंट एक ही बात होगा। तो ये रूल बच्चों हमें यहाँ पर लगाना होगा और इस रूल को क्लैरिफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पर इसको फर्स्ट पार्ट को क्लियर करने जा रहे हैं। नाउ सी केयरफुली, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। हम इतनी चीज यहाँ पर लैंग्वेज में लिख लेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, नाउ dy by dx इज इक्वल टू, क्या करना है हमें? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एंड d by dx ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज x क्यूब माइनस 2। फिर क्या करना है? प्लस का साइन लगाना है और अब की बार सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखना है और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि d by dx ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया था। तो क्या करना होगा बच्चों, इसमें ये फंक्शन एज इट इज लिखा जाएगा, नो चेंज। प्रोडक्ट में ऐसे कैसे लिखा जाएगा, आपको ऐसे ही रखना है। डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है? x क्यूब माइनस 2 का। फिर से वही वाला रूल, क्या रूल लगेगा? d by dx ऑफ x की पावर n। क्या रूल होता है? n आ जाएगा स्टार्टिंग में और x की पावर n माइनस 1। तो आप ऐसे मानिए कि यहाँ पर इस समय x n की वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 पहले आएगा, उसमें से एक लेस होगा तो कितना होगा? 2। तो दिस विल बी 3 इंटू x2 माइनस, अब जो ये कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, राइट? 3x स्क्वायर माइनस 0 और कांस्टेंट का 0 इस वजह से होगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। किसी भी कांस्टेंट का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है? 0 होता है, राइट? अब यहाँ पर आते हैं तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 और डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। हम चाहे तो इन सभी टर्म्स को अलग अलग स्प्लिट अप करके कर सकते हैं, बट प्रीवियसली हम इन चीजों को कर चुके हैं तो हम जानते हैं कि हम अगर इस अकेले टर्म का करें तो इसी रूल के अकॉर्डिंग होगा, ऐसे ही इन सब का होगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर है तो इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 2 पहले आएगा इस रूल के अकॉर्डिंग और 2 में से एक लेस पावर करेंगे तो 1 बचेगा, x बच जाएगा खाली। यहाँ पर माइनस का 4 आएगा, ये अकेला x है, इसकी पावर 1 है। 1 के हिसाब से जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d by dx ऑफ ln x होगा, वो 1 हो जाएगा रिजल्ट। तो यहाँ पर हम सिर्फ 1 लिख पाएंगे और प्लस 5 का रिजल्ट कितना होगा? 0। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। क्या करना है उसके बाद? यहाँ पर सिर्फ 3x स्क्वायर बचता है, आप अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, राइट? क्योंकि हमें फाइनल आंसर वहां तक लेके आना है। तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए 3x स्क्वायर की इसमें प्रोडक्ट करेंगे तो दिस विल बी 3x की पावर 4, फिर 3 इंटू 12 हो जाएगा आपका 12x की पावर 3, ये हो जाएगा प्लस 15x स्क्वायर। इन दोनों की हमने क्या कर दी? ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन कर दी। ऐसे ही इस दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लिकेशन होगी तो x क्यूब इंटू 2x कितना रिजल्ट हो गया? 2x की पावर 4, फिर x क्यूब माइनस 4 कितना हुआ? माइनस 4x क्यूब, राइट? आगे 0 है। फिर उसके बाद माइनस 2 इंटू कितना? 2x, तो माइनस 4x और माइनस 2 कितना? माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 8। माइनस 2 इंटू माइनस 4 प्लस 8, राइट? 2 4 8। इस टाइप से आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर पाएंगे। अब आप जितनी भी 4 पावर वाले टर्म्स हैं इनको ऐड कर दीजिए। यहाँ x की पावर 4, यहाँ x की पावर 4, 3 और 2 टोटल हो गया 5x की पावर 4। x क्यूब वाले टर्म माइनस 12 और माइनस 4 कितना हो जाता है? टोटल माइनस 16x क्यूब हो जाता है। दिस टर्म इज ऑफ x स्क्वायर, दिस इज 15x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 4x और फाइनली 8। दिस इज योर आंसर और ये आंसर आपका ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट में फिर से हम देख रहे हैं लेट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं? डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस। ये हम लोग को फंक्शन गिवन है, हम इसके डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, यानी डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं, या फिर हम इसको डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको y कंसिडर कर लिया, तो हम क्या लिखेंगे? लैंग्वेज फिर से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। फिर से क्या करेंगे? dy by dx
इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर रूल कौन सा लगेगा। रूल की अगर बात करें तो बच्चों रूल में आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ क्या रूल लगना है इसमें। यहाँ पर आप क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, y इक्वल टू u अपॉन v, यानी एक टर्म न्यूमरेटर में है एक टर्म डिनोमिनेटर में, इस तरीके से लिखी हुई है। तो अगर इस तरह से लिखी हुई है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू, अगेन फॉर्मूला आएगा v स्क्वायर, यहाँ पर v du बाई dx माइनस u dv बाई dx, राइट। ये फॉर्मूला मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए लिख रहा हूँ। तो बस यही काम करना है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, राइट। अब क्या करना होगा इसमें हमें बताइए जल्दी से। यहाँ पर ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 5 एज इट इज आ जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर यानी कि 2x प्लस 3 करना होगा, फिर माइनस का साइन लगेगा फॉर्मूले के हिसाब से, और माइनस के साइन के बाद अब 2x प्लस 3 को हमें एज इट इज लिखना होगा, और डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखना होगा, ये आपका जो एक्स स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा, राइट। यहाँ तक आप मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसका फाइनल रिजल्ट की तरफ चलते हैं। फाइनल रिजल्ट देखिए क्या निकल के आ रहा है, देखिए डेरिवेटिव करते हैं। तो फाइनली dy अपॉन dx इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए यहाँ क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5, ओके। अब इसके बाद आता है dy बाई dx ऑफ 2x प्लस 3। तो 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, ओनली 2, प्लस 3 का कितना होगा 0, क्योंकि फिर से कांस्टेंट अकेला आ रहा है, उसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिखा है। जब तक वेरिएबल मल्टीप्लिकेशन में नहीं लिखा होगा वो अलॉन कांस्टेंट माना जाएगा और वो 0 होगा। और अगर उसके साथ वेरिएबल आ रहा है तो उसमें x की पावर n वाला रूल लगेगा, जो मैंने अभी पहले डिस्कस किया, तो इसीलिए उस हिसाब से होगा। यहाँ पर आता है माइनस, फिर 2 प्लस एक्स लिखा जाएगा, 2x प्लस 3 सॉरी। अब आता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5, फिर से वही x की पावर n वाला रूल, 2 पहले और x की पावर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x माइनस और कांस्टेंट का 0। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अभी क्या करना है, देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये डेरिवेशन आ चुका है आपका, फाइनली इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। 2 की प्रोडक्ट अंदर कर दीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा, फिर 2x की प्रोडक्ट अंदर कीजिए, माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 6x, ओके। और डिवाइड में कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर देखिए क्या बैठेगा आपका, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, राइट। और अगर आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा लेके चल रहे हैं तो फाइनली आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, देखिए यहाँ पर आपके पास रिजल्ट हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस 6x और माइनस 5, और अपॉन में कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, राइट। आप चाहें तो इनमें से एक माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, अगर माइनस साइन कॉमन आता है तो यहाँ पर सब जगह पर प्लस आ जाएगा। दिस इज योर फाइनल आंसर, और यहाँ पर माइनस आप इस तरीके से कॉमन ले सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। तो इस टाइप से आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ये कि 2 इंटू 5 यहाँ पर 10 आना बच्चों, इस जगह पर 2 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो वहाँ पर आपका फाइनल रिजल्ट में भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी इजीली हो पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट में आते हैं। देखिए आप शायद इसको क्लियर कर चुके होंगे, एक बार देख लीजिए अच्छे से। यस, ओके, थर्ड पार्ट में आते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या करना होगा, क्लैरिफाई कर लेते हैं इसको एक बार अच्छे से, क्या करना है देखिए थर्ड पार्ट में। Yes. What's the third part? Sin x plus cos x upon sin x minus cos x. Okay. Third part ले लेते हैं, देखिए. Let this is y is equal to sin x minus cos x upon, यहाँ ऊपर सॉरी प्लस है और यहाँ पर हो जाएगा sin x minus cos x. एक बार क्वेश्चन को देख लेता हूँ, ऊपर प्लस है या माइनस है, एग्जैक्टली ऊपर प्लस है, नीचे यहाँ पर माइनस है। ओके, चलिए फाइनली इसको करते हैं, और हमें डेरिवेशन के बारे में पता होना चाहिए। डेरिवेशन करने के पहले हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है। ये मैं आपको बता दूं cos x होता है, और डी बाई डी एक्स ऑफ cos x का जो डेरिवेटिव यानी कि रिजल्ट होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। हम इसको यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ओके, अब आपको इसे देख के क्या लग रहा है, एक फंक्शन न्यूमरेटर में ऊपर लिखा है, नीचे डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। वैसे तो अपने आप में कंप्लीट एक ही फंक्शन है, लेकिन मैं इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग अलग बोल रहा हूँ। वो बात अलग है कि न्यूमरेटर इटसेल्फ में 2 टर्म है, डिनोमिनेटर इटसेल्फ में 2 टर्म है, पर है ये दोनों डिवाइड में। तो डिवाइड वाला रूल, क्वोशिएंट वाला रूल कौन सा लगेगा, u अपॉन v वाला। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में भी यही वाला रूल
यूज किया है। क्या करेंगे सिंपली, क्या करेंगे फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो यहाँ पर क्या करेंगे dy बाय dx। अब देखिए नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है यहाँ पर आप ध्यान से देखिए sin x माइनस cos x और इस पूरे का स्क्वायर, ये आगे टर्म आपके पास, राइट। अब इसमें क्या करना है, देखिए ऊपर वाला टर्म अब आपने क्या रूल है, सीधा सीधा रूल है कि जो नीचे रखा है उसको आपको एक बार ऐसे कैसे लिखना है साथ में। तो यहाँ पर आ गया sin x माइनस cos x और dy बाई डी एक्स और ऊपर वाला जो sin x प्लस cos x लिखना है। फिर माइनस आएगा बीच में फॉर्मूले वाला, मैंने आपको इस पार्ट में भी बता दिया था फॉर्मूला। अब क्या करना है, ये लिखा जाएगा एज इट इज, ऊपर वाला न्यूमरेटर वाला पार्ट, और डी बाई डी एक्स ऑफ क्या करेंगे डिनोमिनेटर यानी कि sin x माइनस cos x। इसमें माइनस प्लस साइन का बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि अगर हल्की सी भी मिस्टेक हुई तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। और केयरफुली करना है इसको, इतना मुश्किल नहीं है बट मैनेज कर सकते हैं। देखिए कैसे कैसे करेंगे। अब सिंपली मैंने सबसे पहले इसको यहाँ पर जो लिख लिया ऊपर sin x माइनस cos x का स्क्वायर, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, राइट। अभी इसके बाद इसमें क्या करना है, देखिएगा sin x माइनस cos x को तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ पर ये आ गया कि आपका sin x माइनस cos x को एज इट इज रखा है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस cos x की बात करते हैं। तो sin x का मैं आपको पहले बता चुका हूँ cos x होता है, तो यहाँ पर आ गया cos x, फिर प्लस का साइन आएगा, लेकिन cos x का कितना होता है माइनस sin x, तो यहाँ पर माइनस sin x आ जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स करेंगे तो इसका रिजल्ट तो आ गया cos x, ये आ गया cos x। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ cos x करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस sin x, ये आ गया माइनस sin x। अब ये वाला माइनस का साइन यहाँ पर आ, ये वाला माइनस का साइन यहाँ पर आ गया। ये ब्रैकेट ऐसे कैसे लिख देंगे, sin x प्लस cos x। अभी क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेशन करेंगे, इसके डेरिवेशन में sin x का रिजल्ट फिर से क्या आएगा cos x आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे cos x माइनस फिर sin x cos x का करेंगे डिवाइड x ऑफ cos x, तो ये कितना आएगा माइनस sin x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस sin x हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसके रिजल्ट्स मैंने आपको पहले ही बताए थे, रूल आपको पहले से क्लियर था, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अभी क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, एक बार थोड़ा सा क्लैरिफाई करिए कि sin x माइनस cos x और यहाँ पर भी क्या है cos x माइनस sin x, और यहाँ पर sin x प्लस cos x, यहाँ पर cos x प्लस sin x। तो आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों ब्रैकेट सिमिलर है, 100% सिमिलर है। इन दोनों ब्रैकेट में आप देख रहे हैं कि यहाँ sin x है, यहाँ cos x है, और यहाँ पहले cos x और बाद में sin आ रहा है। तो क्यों ना इसमें से एक माइनस कॉमन ले लिया जाए। अगर इसमें से एक माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर sin पहले आ जाएगा और cos बाद में आ जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर। माइनस कॉमन लेने पर अब sin x माइनस cos x आ जाएगा ये, और यहाँ पर भी sin x माइनस cos x आ जाएगा। कैसे किया मैंने, इस पूरी टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया, तो ये टर्म आपस में क्या हो जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। माइनस कॉमन आने पर अब ये दोनों ब्रैकेट सेम हो गए। सेम होने का क्या मतलब होता है, सेम होने का मतलब होता है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब फिर यहाँ माइनस का साइन आएगा, sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x जैसे भी लिख दीजिए, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, sin x प्लस cos x और इसका स्क्वायर। अब डिवाइड में देखिए क्या होने वाला है। डिवाइड में अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास sin x माइनस cos x का स्क्वायर आने वाला है। बोले यहाँ तक क्लियर हो गया, आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्लियर हो रहा है। अब फिर से डिनोमिनेटर में यहाँ पर आपको ऐसे कैसे लिखना है, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड नहीं करने की जरूरत, क्योंकि हम अपने आंसर पैटर्न को देख रहे हैं, उसी पैटर्न में गिवन है, करने को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ऑलरेडी आंसर से क्लियरिफाई नहीं है। अब देखिए इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, माइनस 2ab। तो यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, माइनस बाहर है, अगर हम माइनस साइन को भी अंदर ले जाएं तो वो बाद में हो सकता है, तो हमने लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 2 साइन एक्स और साथ में कॉस एक्स माइनस। आई होप ये चीज क्लियर हो रही होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पर आते हैं फिर से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, और प्लस 2ab। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, राइट, क्लियर हो गया।
अभी देखिए इसमें क्या टर्म आ रही है, ये टर्म आपने पढ़ी है क्लास 10 में भी, इसको 1 बोलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल कितना, -1 माइनस 2 sin x cos x, राइट, और -1 + 2 sin x into cos x, और यहाँ पर क्या आ जाएगा sin x माइनस cos x का स्क्वायर। आई होप ये चीज यहाँ तक आपको क्लियर हो रही होगी, राइट। इसके आगे देख लेते हैं, देखिए इसमें क्या करना होगा। यस, अब इसके आगे की जो टर्म है हमने क्या किया, यहाँ पर जो ये चीज लिखी हुई थी हमने इस ब्रैकेट्स को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। ब्रैकेट्स को ऑफ किया तो ऊपर जाने के बाद देखिए क्या हुआ, माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई किया तो -1, फिर माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस +2 sin x cos x आ गया, फिर माइनस का साइन यहाँ पर है तो अंदर ऑफ ब्रैकेट करेंगे तो -1 और ये -2 sin x cos x, राइट। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। अब इसमें देख रहे हैं आप कि ये भी 2 sin x cos x, ये भी 2 sin x cos x, लेकिन ये प्लस ये माइनस दोनों कैंसिल हो रहे हैं, राइट। यहाँ तक क्लियर हो गया। और फाइनली आपके पास क्या बचता है, -1 और फाइनली कितना हो जाता है, ये -2 और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर sin x माइनस cos x का स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये देखिए ये आपका फाइनल आंसर इससे यहाँ पर मैच कर रहा है, राइट। चलिए फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में देखिए आपसे क्या पूछा हुआ है, फोर्थ पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, आगे देख लेंगे इसको। यस, फोर्थ पार्ट भी बहुत सिंपल है, बहुत इजीली कर पाएंगे आप। देखिए इसमें सीधा लिखते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ओके, इसको y कंसिडर कर लेते हैं। सो लेट दिस इज y और dy/dx। अगर हम y ना भी कंसिडर करें तो डायरेक्ट कर सकते हैं dy/dx ऑफ दिस फंक्शन, ओके। तो ये चीज ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पोर्शन ना लिखें, सीधा dy/dx भी लिख सकते हैं। तो 4x³ - 5x² + 1 और इसकी होल पावर कितनी हो गई, 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। बस आपको इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना है बच्चों, सबसे पहले तो ये जो पावर दी हुई है, इसकी एक्सपोनेंट दी है पावर 4, आपको पहले इसका रिजल्ट निकालना है, इसका फैसला करना है। और ये किस रूल से निकलेगा, अंदर क्या लिखा है वो सब मत देखिए, सिर्फ इसके ब्रैकेट के बाहर जो एक्सपोनेंट पावर है वो रूल कैसे लगेगा, वो लगेगा d/dx ऑफ x की पावर n वाला, यानी n × x की पावर n-1। ये आपको पहले ही करवाया जा चुका है। तो आप पहले पावर के हिसाब से इसका रूल करिए, और पावर के हिसाब से बच्चों इसको d/dx कि अगर हम रूल के ऊपर जाएं तो हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं। 4 पावर पहले आ जाएगी, फिर लिखा जाएगा 4x³ - 5x² + 1 और एक पावर लेस की जाएगी तो 4 - 1 कितना बच गया, 3। अभी आंसर पूरा नहीं हुआ है, अभी इसके अंदर का जो ब्रैकेट है अभी इसका रिजल्ट निकालना बाकी है, इसका डिफरेंशिएशन बाकी है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिखते हैं d/dx ऑफ दिस ब्रैकेट, यानी कि x³ - 5x² + 1। बस अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल बन चुका है। अब इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करने लायक बचा नहीं है। क्या करना है, 4 × 4x³ - 5x² + 1 का होल क्यूब, और d/dx अगर हम करते हैं तो x³ का कितना होता है बच्चों, 3x², 4 ऑलरेडी है तो यहाँ पर हो जाएगा 12x² - 5 × 2 कितना हो जाएगा, 5 × 2 हो जाएगा आपका फाइनली 10x, राइट। और साथ में क्या होगा, +0। इस तरीके से आप इसका रिजल्ट निकाल पाएंगे, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बात। अब बच्चों इसको अगर आंसर से मैच करना है तो आगे का एक टर्म और इंक्रीज किया जा सकता है। इन दोनों फैक्टर्स में से आप देख रहे हैं 2 कॉमन आ सकता है। अगर 2 कॉमन लेंगे तो बाहर है 4, तो इसका बन जाएगा 8, और 4x³ - 5x² + 1 का होल क्यूब, और ये बचता है आपके पास 6x² और माइनस ये बचता है 5 कितना x, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से बच्चों ये हम जितने आज हमने 4 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो में किए हैं, ये सारे आपको क्लियर कर दिए हैं। आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, ओके।